नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम 17.4 कर रहे हैं, जिसमें कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है जब आपके पास आंकड़ों में अंतर समान नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 800, यहाँ पर 820, तो यहाँ पर अंतर हो गया 20 का, लेकिन यहाँ पर 820 और यहाँ पर 860, तो यहाँ हो गया 40 का। तो आप देख सकते हैं कि इनमें अंतर बराबर नहीं है, तो आप इसमें डी वाली विधि काम में लेंगे, ठीक है। और जब आंकड़े बराबर होंगे, अंतर उनका बराबर होगा, तो आप कौन सी यू वाली विधि काम में लेंगे, जो मैं अभी आपको दूसरा सवाल करके बताऊंगा। तो आपको ये भली भांति याद रखना चाहिए कि जब आंकड़ों में अंतर बराबर नहीं है तो आप डी वाली विधि काम में लेंगे, और आंकड़ों में अंतर बराबर है तो आप यू वाली विधि काम में लेंगे। तो दो विधियां हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने की। तो कल्पित माध्य का मतलब होता है बच्चों की पहले हम अपनी तरफ से एक मान लेते हैं कि माना जो कल्पित माध्य है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सरलतम तरीके से करने के लिए बच्चों ये ध्यान रखें कि आप जो है सबसे पहले x का जो मान है, यानी जो सबसे जो पहला मान है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 800 x का सबसे पहला मान है, इसको आप क्या करें, कल्पित माध्य मान लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, यानी एक बार हमने कल्पना कर ली कि माना कल्पित माध्य जो क्या है, और कल्पित माध्य का संकेत होता है ए। तो ए हमने मान लिया 800, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस ये है, तो आप देख सकते हैं कि x तो ये सभी हैं, तो इन x में से सभी में से बारी बारी से इस a को घटाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस ए, तो बारी बारी से इन सभी में से घटाएंगे। तो आप पहले x लिखेंगे यहाँ पर, जैसे x हो गया 800, फिर हो गया 820, फिर हो गया 860, ठीक है। इन सभी में से आप क्या करेंगे, a को घटाएंगे। तो a आपके पास कितना है, 800, तो सभी में से a को घटाना है 800 और फिर 800। तो इस प्रकार से मैं ये सारे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने सारे लिख लिए हैं। तो यानी सभी x में से बारी बारी से a को घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 800 में से 800 गया, शून्य आ गया, ठीक है। और 820 में से 800 घट गया तो बच गया आपके पास 20। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा 60, और यहाँ पर आ गया 100, ये घटा रहे हैं इसको, और यहाँ पर आ गया 120, और यहाँ पर आ गया बच्चों 180, और यहाँ पर आ गया 200। तो इस प्रकार से ये x माइनस यानी d के मान हमने निकाल लिए। अब आप यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें आप f गुणा d करेंगे, f गुणा d करेंगे, f और d को गुणा करेंगे बच्चों। ये जो है एक ये वाला f वाला और एक ये d वाला, इनको आपस में गुणा कर दें तो 7 को 0 से गुणा करेंगे, 0 हो गया। फिर 14 को 20 से गुणा करेंगे तो ये 280 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं सारे गुणा कर लेता हूँ। तो ये गुणा कर चुके हैं अपने, यानी f और d को गुणा कर लिया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इनका योग करेंगे, यानी सिग्मा करेंगे इनका, किसका, f और d का। तो सिग्मा f गुणा d, यानी ये जो कॉलम बना है आप इसका योग करेंगे तो वो आएगा 9120। इस प्रकार से आप योग कर लें इसका, और फिर आप कर लें f का भी योग कर लेंगे, यानी सिग्मा f कर लेंगे, तो ये आएगा आपके पास 100, ठीक है। तो इस प्रकार से f सिग्मा f d करना है और सिग्मा f करना है। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करने का बच्चों सूत्र जो है वो सीधा सा ही होता है, आप इसको भी याद करें अच्छी तरह। तो समांतर माध्य, तो समांतर माध्य जो इसमें ये सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस फिर सिग्मा f गुणा d बटे सिग्मा f,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है आपका कितना हो गया, ए आप हमने जो 800 माना था यहाँ पर लिखेंगे 800 प्लस ये सिग्मा एफ गुना डी, आपने देखो यहाँ पर कितना निकाला है 9120 और अपॉन में बच्चों कितना हो गया 100। तो आप एक बिंदी से एक बिंदी यहाँ पर काट दें तो 912 में 10 का भाग लगाएंगे आप पहले, तो ये आपके पास आएगा 91.2। अब इसको जोड़ेंगे तो बच्चों ये आपके पास हो गया 891.2। तो इस प्रकार से ये जो मान आपका कितना आ गया 891.20 कह सकते हो आप, या तो इसको, या 891.2 हो गया। तो इस प्रकार से कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आंकड़ों में बराबर अंतर नहीं हो तो डी वाली विधि काम में लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास बच्चों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे हैं। तो जब वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे हैं तो पहला काम तो आप ये करें कि मध्य मान x निकालेंगे। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि जब वर्ग अंतराल में दे रखा हो तो आप मध्य मान निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों को जोड़ें और 2 का भाग दें, यानी इनका आधा करें। तो जैसे हमने इनको जोड़ा और 2 का भाग दिया तो ये आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी इनका आधा कर लेंगे। तो ये x की सारणी बनाएं आप पहले, और फिर आप ये ध्यान रखें कि चूंकि इसमें अंतर समान, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि सभी में वर्ग अंतराल समान है। तो आप u वाली विधि लगाएंगे बच्चों। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान से सुन लें कि सबसे पहले आप x वाले सबसे पहले मान को आप क्या करें, कल्पित माध्य मान लें। ठीक है। तो इसमें भी हम कल्पित माध्य उसी प्रकार से मानेंगे कि माना कल्पित माध्य और कल्पित माध्य का संकेत क्या होता है, a होता है। तो a को हमने क्या मान लिया 125। ठीक है। तो सुविधा की दृष्टि से हम सबसे पहले को मान लेते हैं। वैसे नियम तो ये होता है कि आप सबसे बड़ी बारंबारता के संगत जो x होता है उसको माने, लेकिन सुविधा की दृष्टि से ये भी मान सकते हैं। तो हमने इसको मानने के बाद आप देखो एक बात गौर से सुनना कि ये u बराबर x माइनस a अपॉन h होता है, लेकिन इसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि आपने जिसको कल्पित माध्य मान लिए वहाँ पर शून्य लिखें, और फिर चूंकि आंकड़े नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप इसमें बढ़ती हुई गिनती लिख दें। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी आपने क्या देखा कि जिसको हमने कल्पित माध्य मान लिया उसके सामने 0 लिखें u वाले मान u के लिए, और फिर गिनती लिखते हैं आप। ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 सभी प्रश्नों में ऐसा ही करना है। जब आंकड़ों का अंतर समान हो तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये f इंटू यू। तो आपको किस किस को गुणा करना है, देखो बच्चों ये यहाँ पर है f इस कॉलम में, और ये है u। ठीक है। तो यहाँ पर f है और यहाँ पर u है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। f और u को गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 24 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, 40 को 1 से गुणा करेंगे 40 आ गया, 33 दूनी कितना हो गया 66 हो गया, और 28 को 3 से गुणा करेंगे तो 84 होगा, और 30 चौके बच्चों 120 हो गया, और 22 पंजे कितने होते हैं 110 होता है, और 16 छिके 96 हो गया, और 7 गुणा करेंगे तो 49 हो गया। अब देखो इसमें 2 योग करने हैं आपको। एक तो f और u का जो गुणा किया उसका योग करेंगे तो सिग्मा f गुणा u, सिग्मा का मतलब योग होता है तो इसका योग करेंगे, और एक हमेशा हम क्या करते हैं f का योग करते हैं, तो ये f का योग करेंगे। तो ये 2 योग मैं कर लेता हूँ। तो ये योग मैंने कर लिए हैं। तो बच्चों एफ यू को जोड़ेंगे तो ये 565 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, ये 565, और बारंबारताओं का योग आपके पास हो गया 200।
ठीक है। तो अब हम इसका सूत्र लगाएंगे, तो इसका सूत्र थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का प्रतीक होता है x बार, और इसका जो सूत्र होता है वो हो गया a प्लस, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे सिग्मा f गुणा u, और अपॉन में सिग्मा f, और इनटू यहाँ पर होता है h। तो ये इतना ध्यान रखना है बच्चों। तो अब हमारे पास ये मान जो है हम इनको एक एक करके लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास a कितना है 125, और साथ में सिग्मा एफ यू कितना निकाला है हमने, सिग्मा एफ यू हमने निकाला है 565, और सिग्मा एफ हमने ज्ञात किया है 200, और एच होता है बच्चों वर्ग अंतराल। ठीक है, एच बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं कि सभी वर्गों में अंतर कितना है, यानी 150 में से 100 घटाएंगे ना सबसे पहले, तो 150 में से 100 घटाया तो कितना आ गया बच्चों 50। तो इस प्रकार से h का मान कितना हो गया 50 हो गया। अब ये सारे मान हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, सूत्र में पुट करेंगे। तो a आपके पास कितना हो गया 125 प्लस ये सिग्मा एफ यू 565 है, बटे में आपके पास कितना है 200, और गुणा में आ गया 50। तो अब बच्चों यहाँ पर आप ये करें, ये देखो जब भी कोई बिंदु ऊपर नीचे यानी ये जीरो कटता है तो आप इसको जरूर काटें। और फिर आप देख सकते हैं कि और भी सरल हो सकता है, 5 चौके कितना हो गया 20, तो इससे सरल हो जाएगा सवाल। तो 125 प्लस 565 बटे कितना आ गया 5 चौके 20, तो ये 4 बार कट गया इससे। अब आप क्या करें, पहले 565 में 4 का भाग लगाएं, और जो भागफल है उसको आप क्या करें इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 141.25। ठीक है बच्चों, यानी 565 में 4 का भाग लगाया तो क्या आ गया 141.25 आ गया। अब इनको आप जोड़ दें। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 266.25। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर कितना हो गया 266.25 हो गया। तो ये बिल्कुल आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। बस इस वीडियो को आप 2-3 बार सुने, हर विधि को सीखें, और तरीका जो है एकदम आप अपने मन में बिठा लें, और फिर थोड़ा सरल करने की तकनीक को सीखें। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ी सी कुछ विधि जो है वो ये प्रोसेस जो है पूरी आपको याद करनी है। तो अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो बाकी प्रश्नों को बच्चों आप इसी प्रकार हल करके देखेंगे, और ये वीडियो बार बार देखें, 2-3 बार देखें आप इसको, तो आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ 5वें प्रश्न पर। पहले एक बात याद रखें बच्चों, ये यहाँ पर जो आपको जो आंसर आता है, ठीक है, ये जो भी उत्तर आपने निकाला है, ये हमेशा इसकी जो इकाई है वो होती है, जो ये वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे होते हैं इनकी जो इकाई होती है वही होती है। तो हमारे पास ये 266.25 है, वो क्या है बच्चों रुपए है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे रुपीज लिखेंगे। तो हमेशा इकाई जरूर लिखें, इकाई वही होती है जो आंकड़ों की इकाई होती है यहाँ से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो ये है हमारे पास 5वां प्रश्न। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपको इसमें एक खास बात ये है कि आपको यहाँ पर कल्पित माध्य प्रश्न में दिया हुआ है, यानी ये आपको दे रखा है कि कल्पित माध्य 25 मानकर इस प्रश्न को हल करना है। तो अगर जब आपको कल्पित माध्य दिया हुआ है प्रश्न के अंदर तो आप इसी को मानेंगे। तो जैसे 25 मान रखा है तो आप इसको ध्यान से सुने कि जो कल्पित माध्य आपको प्रश्न में दे दिया गया है तो आप उसके सामने जो यू वाले कॉलम में क्या लिखें, शून्य लिखें। ठीक है, यानी जो कल्पित माध्य दे रखा है उसमें आप शून्य लिखें, और ऊपर की तरफ माइनस में गिनती लिख दें। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लिखते हैं माइनस में, तो -1 -2, और 0 से नीचे की तरफ लिख दें प्लस में। ठीक है,
ये बात आप गौर से एक बार फिर सुन लो कि जो कल्पित माध्य आपको दे रखा है प्रश्न में, उसके सामने 0 लिखें और ऊपर की तरफ माइनस में गिनती लिख दें और नीचे की तरफ लिख दें प्लस में, और फिर उसी प्रकार से FU करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो देखो 6 को -2 से करेंगे तो -12 आएगा। यहाँ से आ गया माइनस का 10, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये हो गया आपके पास 8, 4 दूनी 8। अब आप क्या करें, माइनस वालों का योग अलग से कर लें। तो माइनस के कितने हो गए आपके पास 22 हो गए, और प्लस वालों का अलग से कर लें तो प्लस के आपके पास हो गए 15। ठीक है। अब आप उसी प्रकार से यहाँ सिग्मा FU करें। तो सिग्मा FU करेंगे बच्चों तो प्लस वाले में से क्या घटा देंगे, माइनस वाले घटा देंगे। 15 माइनस 22 बराबर आपके पास आ गया माइनस का 7 आ गया बच्चों। और फिर F, इसी प्रकार से F का भी योग करेंगे, बारंबारताओं का योग करेंगे। तो ये आपके पास हो गया 16, 29 और 35, 29 और 7 36 और 40 हो गया बच्चों ये। तो 40 हो गया इन आंकड़ों का योग, इन F बारंबारताओं का योग हो गया। अब आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर वही सूत्र लगाएंगे u वाला। तो a प्लस सिग्मा f गुना u बटे सिग्मा f इंटू h। अब जो आपके पास सारे नोटेशन है उनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो हमें a जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 25, और जो हमने सिग्मा f गुना u ज्ञात किया है बच्चों वो आपके पास है -7। सिग्मा f यानी बारंबारताओं का योग हमारे पास 40 है, और बच्चों h जो कि वर्ग अंतराल होता है वो 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। सबसे पहले वाले को ले लिया करें आप। तो अब हम एक एक करके इन आंकड़ों को जो है वो इस सूत्र में रख देते हैं। तो देखो इस प्रकार से हो जाएगा, ये x बार बराबर a कितना है आपके पास 25। फिर देखो यहाँ पर होता है सिग्मा FU, तो वो हो गया माइनस का 7, और बटे में क्या है आपके पास सिग्मा F वो 40 हो गया, इंटू h हो गया आपके पास 10। तो देखो यहाँ से एक ये 0 0 कैंसिल हो गया, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 7/4। अब आप क्या करें बच्चों, पहले जो है वो आप जो है 7 में 4 का भाग दे दें, और जो भागफल आता है उसको 25 में से घटा दें। तो 7 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 1.75। अब आप यहाँ पर ऐसे करें कि 25 में दशमलव नहीं है तो आप अपनी तरफ से 25.00 मान करके और 1.75 को इसमें से दशमलव सीध में रख के घटा दें। तो ये आपके पास आएगा 23.25। ठीक है। तो इस प्रकार से ये, अब चूंकि इसमें आंकड़ों की कोई इकाई नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पर इसको ऐसा ही छोड़ दें, क्योंकि कोई इकाई आपको नहीं दे रखी है। तो इस प्रकार से बच्चों जब कोई समांतर माध्य आपको दे रखा हो, कल्पित दे रखा हो, तो आप इस प्रकार हल करेंगे। तो आज हमने कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां सीखी है बच्चों। तो आप इनको बार बार 2-3 बार वीडियो को देख करके प्रश्नों को हल करें, और बाकी प्रश्न जो मैंने छोड़े हैं उनको भी आप हल करें, तो आप बिल्कुल इनको सीख सकते हैं। और कल हम जो है वो माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यक के भी यही इसी प्रकार के 3 प्रश्न होंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।